हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम 35 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है नहीं। 35 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री की शुरू से सीरीज चल रही है। तो इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आज इसके बाद है 41, ठीक है नहीं। तो 41 में जो क्वेश्चन है पहला, सेकंड पुर्तगाली व्यापारिक अभियान नेता का क्या नाम था। जो सेकंड पुर्तगाली था उसका क्या नाम था, और सेकंड पुर्तगाली की बात करें तो उसका क्या नाम था। सबसे पहला जो था वो आया था कौन, वास्को डी गामा। कौन आया था, वास्को डी गामा, जो आया था 14 मई सन 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा आने के बाद भारत से ये काली मिर्च वगैरह ले गया था, जो ब्रिटेन में बेचा था, 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो सबसे पहले जो इन्हें बताया था, तो ब्रिटेन ने बताया था इन्हें पेड्रो अल्बर्स कैब्राल को। इसको बताया था पेड्रो अल्बर्स कैब्राल को इन्हें बताया था। तो फिर जो आएगा सेकंड जो आएगा, फिर वो ये आएगा 1500 ईस्वी में, ठीक है नहीं। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बर्स कैब्राल आएगा। जब भारत पर आता तो अरब लोग इसका बहुत, मुसलमान जो लोग होते हैं उसका बहुत विरोध करते हैं, वो इनको हरा देता है, और ये भारत में सेकंड पुर्तगाली है, ठीक है नहीं। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर आ जाता, ठीक है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने कब गोवा को जीता और हरमुज को खो दिया था। तो सेकंड पुर्तगाली गवर्नर जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इन्हें 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था, और 1622 ईस्वी में हरमुज को खो दिया था। अगला आपका क्वेश्चन है 43 आपका क्वेश्चन है, सर जॉन मिल्टन हाल जो भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जो स्थल मार्ग से आया था। यदि बात करें कि जहाज़ से कौन आया था, वो कौन था, कैप्टन हॉकिंस, जो सन 1608 ईस्वी में आया था। और जो स्थल से आया था वो कौन था, सर जॉन मिल्टन हाल, ठीक है नहीं। वास्को डी गामा की बात करें तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, ठीक है नहीं, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स आयर कौन था, फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम प्रशासक था। फादर मानसरेट कौन था, अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल था फादर मानसरेट। अगला आपका क्वेश्चन है, जॉब चोरनोक कौन था। जॉब चोरनोक ने किसकी स्थापना की थी, कलकत्ता की स्थापना की थी। और जो आपका गेरोल्ड अंगियार है, ये बम्बई का संस्थापक था, ठीक है नहीं। और जो फ्रांसिस डे जो था वो था आपका पौंडचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर। और फ्रैंको मार्टिन कौन था, मद्रास का संस्थापक। अगला आपका क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के भारत आने का क्या उद्देश्य था। तो अंग्रेज़ जो आए थे भारत में, वो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। धीरे धीरे फिर ये राजनीतिक में परिवर्तन हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या दशा थी। तो जो अरब लोग थे वो पुर्तगालियों के विरोधी थे, अरब लोग इनका विरोध करते थे। अगला आपका क्वेश्चन है 40, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। 46 से 48 ईस्वी में एक्सला सापेल की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था। सेकंड कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ, और ये जो युद्ध हुआ पांडिचेरी की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में ईस्वी में हुआ, और 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, ये युद्ध उससे समाप्त हुआ। तो आंसर डी इसका सही नहीं होगा। 41 ये आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया, 42 हो गया, 43 हो गया, ठीक है, ये रिपीट होगा क्वेश्चन। चलिए 44 क्वेश्चन जो है, एडवर्ड स्टीफेंसन विलियम हैमिल्टन कौन था। ये फ़र्रुखाबाद के दरबार में आया था, और फ़र्रुखाबाद की लाइलाज बीमारी थी पीलिया, उसको इन्हें ठीक कर दिया था, ठीक है नहीं। तो फ़र्रुखाबाद ने प्रसन्न होकर भारत पर इन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, और कोई इनसे टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया पहले का 4। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर कौन था। ये सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था, और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। तो बी का हो गया तीसरा। हेक्टर कौन था, कैप्टन हॉकिंस, जो हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया था, ठीक है नहीं, ये था कैप्टन हॉकिंस। तो ये इसका हो गया दूसरा आपका। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर था ये। चलिए आपका 45, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, इसने किसकी, भारत की खोज की। कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, यह भारत की खोज करने के लिए चला था, लेकिन गलती से इसने अमेरिका की खोज कर दी। कैप्टन कुक ब्रिटेन का रहने वाला था, इनने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी। तस्मान हॉलैंड का रहने वाला था, इसने न्यूजीलैंड की खोज कर दी, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो कहाँ पर स्थापित की गई थी, 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, और ये स्थायी फैक्ट्री थी इनकी, स्थायी फैक्ट्री। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 14 मई सन 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। किसने किया था, मराठा लोगों ने सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। 1613 ईस्वी में फिर रिपीट क्वेश्चन हो गया। अंग्रेजों ने स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, सूरत में। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। डचों ने कहाँ पर की थी, मसूलीपट्टनम में।
फिर उसके बाद सूरत में लगाएंगे ये लोग। कब? 1605 ईस्वी के आसपास की बात है ये। 52वां क्वेश्चन आपका, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र का ज़्यादा आदान प्रदान किया होता था उस समय। 53 भारत के लोग व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच लोग थे, जिन्होंने 65 लाख गिल्डर के आसपास 217 भागीदार थे। इन्होंने संयुक्त रूप से पैसे इकट्ठे करके एक कंपनी की स्थापना की थी, जिसमें 217 भागीदार थे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर है इसका जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। बख्तर की लड़ाई सन 1764 ईस्वी में हुई थी। मैसूर की तीसरी लड़ाई 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी में हुई थी। ठीक है नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या रहा था? तो पहला जो है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग मिला हुआ था कंपनी की तरफ से, तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे कंपनी के पास। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय का भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, यानी कोई अच्छा वेतन दिया तो भारतीय लोग उसकी सेवा में लग जाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला आपका क्वेश्चन है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब जारी किया गया था? तो गोलकुंडा का सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है नहीं। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने सन 1632 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान जारी कर दिया था कि आप जो है 500 पे घोड़ा आप देकर आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है अंग्रेजों ने। अगला इसका क्वेश्चन है 57, हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने बनाया था? पुर्तगाली ने अड्डा बनाया था। जो हुगली है आपका चटगांव वगैरह है, यहाँ पर अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। किससे? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। सेकंड पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला कौन था? पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सेकंड था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? तो यूरोपीय जो व्यापारिक जो रुचि थी वो मसालों में थी, मसाले लेकर गए थे। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध किन के? 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे जो अंग्रेजों फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। पहला कर्नाटक युद्ध 46 से लेकर के 48 तक लड़ा गया, जो एक्सला-सापेल की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। सेकंड कर्नाटक युद्ध जो आपको लड़ा गया था 1749 से लेकर के 1754 के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ये पांडिचेरी की युद्ध से ये पांडिचेरी की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था। थर्ड कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था वो 1756 से लेकर के 63 तक लड़ा गया था, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाने थे। ये पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। 61 उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो क्षेत्र था बिहार। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता। मीर जाफ़र के विरुद्ध हुआ था? नहीं, मीर जाफ़र के विरुद्ध नहीं था ये। मीर जाफ़र तो खुद अंग्रेजों का कठपुतली था। ठीक है नहीं। बांडीबाज की लड़ाई हुई सन 1760 ईस्वी में। ये फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और यह युद्ध जीतने के बाद जो फ्रांसीसियों का पूरा प्रभुत्व समाप्त हो गया था। ठीक है नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका बी। 63 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ करी थी? तो कौन था? डुप्ले था। जो एक्सला-सापेल की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसमें कौन था? डुप्ले था। अगला आपका क्वेश्चन है 64 में आपको क्रम बनाता है। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच आए। डच के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है। तो 4 2 1, तो 4 2 1 देख लो, 4 2 1 और 3। राइट आंसर हो गया बी। 65 में आपका क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के पट्टा प्राप्त किया था। अगला आपका क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्षिण में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे? तो डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था? गलत। राइट आंसर है बी। अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी। ठीक है। जो फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम नहीं थे। जेम्स प्रथम का जो राजदूत था 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, उसका नाम था सर टॉमस रो। ये आया था। अगला आपका क्वेश्चन है 68, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। इसने किसकी खोज की थी? भारत की खोज की थी। कोलंबस स्पेन का रहने वाला था और इसने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन का रहने वाला था और इसने किसकी खोज की थी?
ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान हॉलैंड का रहने वाला था और इसने न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, राइट आंसर आपके सामने है। तो हम इसका यदि मिलान करेंगे 69। कोरोमंडल बंदरगाह ने डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या थी? तो कौन सा निर्यात करते थे? डच वस्त्र। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो कौन था वो अंग्रेज अधिकारी? थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। अगला, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध बात करें तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया? फ्रांसीसियों का जहाज़ कब्जे में कर लिया था। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया था? तो बांडीवाच का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। यहीं से फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो गया था। अगला, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ था? तो प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और सेकंड कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। निम्नलिखित में से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? लुई फोर्टीन कोलवर्ट। लुई 14 के शासनकाल में कोलवर्ट फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था। अगला आपका क्वेश्चन है, लास्ट आपका क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है नहीं, 75वां क्वेश्चन। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 ईस्वी निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो उन्होंने कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना। फिर उसके बाद में 1669 में फिर कहाँ लगाएंगे? ये मसूलीपट्टनम में लगाएंगे। ठीक है नहीं, तो ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 35 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद में हम फिर क्वेश्चन कवर करेंगे, तो ये यूरोपियन जो कंपनी का जो आगमन है ये पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है नहीं, चलिए थैंक्स।